मेंटली डिस्टर्ब है इमरान खान। बिल्कुल ठीक सुना आपने, मेंटली डिस्टर्ब है इमरान खान। किसने कहा? क्या सच में डिस्टर्ब हो गए हैं? क्या जेल में पड़े पड़े वो पागल हो गए हैं? दरअसल मेंटली डिस्टर्ब होने का ये जो तमगा है वो शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और नए नए सीडीएफ बने, नए नवेले सीडीएफ आसिम मुनीर ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दिया है और कहा है कि वो देश के लिए खतरा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि हमले के समय इमरान खान अगर सत्ता में होते तो हिंदुस्तान से भीख मांगने चले जाते। पाकिस्तानी सेना ने पूर्व पीएम को मेंटली इल कह दिया है। और इस बीच सरकार का यह भी कहना है, किसका? शहबाज सरकार का यह कहना है कि इमरान खान की बहनों ने मुलाकात के बाद राजनीतिक बातें की थी और इसलिए उनकी बहन उज़्मा खान की विजिट को रोक दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार कहा है और पाकिस्तान के लिए खतरा बताया है। आसिम मुनीर के हाथ में पावर आते ही सेना एक्टिव हो गई है और इमरान खान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी ओर अमेरिकन कांग्रेस के सांसदों ने विदेश मंत्री को आसिम मुनीर के खिलाफ लेटर लिखा है और इस बार राजधानी में एक बेहद गोपनीय, बिल्कुल सीक्रेट, चुपचाप वाली मीटिंग बुलाई गई। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन बिना मांगे समिति के अध्यक्ष थे मशहूर जनरल साहब। तो आप समझ रहे हैं, चुपचाप से एक मीटिंग इस बार राजधानी में बुलाई गई थी। और किस पर बुलाई गई थी? मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन पर, क्योंकि आप पाकिस्तान की सरकार सिर्फ किसकी मेंटल हेल्थ कैसी है यही तय करेगी, वो भी बिना मांगे। तो चलिए, ये समिति बना दी गई, ये कमेटी बना दी गई पाकिस्तान की ओर से और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रेसिडेंट बने जनरल साहब। जनरल साहब कौन? आसिम मुनीर। एजेंडा सिर्फ एक कि आज हम ये तय करेंगे कि देश में किसकी मानसिक हालत कैसी है और क्यों जनरल साहब ने फाइल खोली है। चश्मा जरा ठीक किया उन्होंने और बोले, देखिए हमें एक नया फॉर्म मिला है, फॉर्म 54B, जिस पर दोष डालना हो उसे मानसिक कह दो। तो ये एक मीटिंग का बहुत अच्छा वाकया था जो हम आपको बता रहे हैं। ये दरअसल सरकास्टिक सटायर है, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं। बहुत उपयोगी है। एक अफसर ने पूछा, सर सबूत क्या है? जनरल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भाई, ये व्यंग की दुनिया है, यहां सबूत से ज्यादा जोर आवाज का चलता है। आप जोर दीजिए आवाज पर, आप आवाज उठाइए, आपकी आवाज चलेगी। उधर इमरान साहब भी कम नहीं थे, सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा पहुंचे। अल्लाह का वास्ता, कम से कम मुझ पर मानसिकता के टेस्ट करने से पहले खुद की रिपोर्ट तो सार्वजनिक कर दो। इसको आप ड्रामा के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। आप रिपोर्ट सार्वजनिक करें। लोगों ने गौर किया कि दोनों पक्ष अपने अपने चैनल्स पर अलग अलग साइकोलॉजिकल ग्राफ दिखा रहे थे। कोई कह रहा था कि आईक्यू नीचे जा रहा है, कोई कह रहा था कि देश का धैर्य नीचे जा रहा है। एक आदमी ने टीवी बंद करके कहा कि भाई, मानसिक तो हम हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान तो हम हो रहे हैं रोज रोज ये सब देखकर, इन्हें छोड़ो। अंत में कमेटी ने ऐतिहासिक कंक्लूजन निकाला, निर्णय निकाला। देश में सिर्फ जनता ही मानसिक रूप से स्टेबल है, क्योंकि वही सबसे कम बोलती है। आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनते ही पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। सेना की पब्लिक रिलेशंस विंग ISPR के डीजी अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया और कहा है कि साल 2023 से जेल में बंद इमरान खान मानसिक रूप से बीमार हैं, घमंडी हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान और उनकी पार्टी PTI सेना विरोधी है, सेना का विरोध करके राजनीति कर रही है, पॉलिटिसाइज कर रही है। इमरान के सोशल मीडिया नैरेटिव अफगानिस्तान और भारतीय अकाउंट से प्रेरित है। अमेरिकी सांसदों का मुनीर के खिलाफ अब लेटर भी सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को लेकर यह बात तब कही जब अमेरिका के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को आसिम मुनीर के खिलाफ एक लेटर लिखा। फिर से गौर कीजिए इस बात पर। पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को लेकर ये बातें तब कही थी जब अमेरिका के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को आसिम मुनीर के खिलाफ एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा गया कि पाकिस्तान में नागरिकों की आवाज को कुचलने और मानवाधिकार के यानी कि ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए आसिम मुनीर का वीजा रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही अमेरिका में उसकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। ये वही अमेरिका है जिसकी गोद में जाकर पाकिस्तान बार बार बैठ जाता है। खुद आसिम मुनीर जाकर कई बार बैठे थे। वहीं के सांसदों ने अब ये बातें कहनी शुरू कर दी हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले अमेरिकी सांसदों में अमेरिकन कांग्रेस की प्रमिला जयपाल, राशिदा तालिब और ग्रेग कैसर जैसे नाम शामिल हैं। इमरान की हत्या किए जाने की भी अफवाह उड़ गई थी और आपको बता दें कि अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की हत्या किए जाने का भी दावा किया गया था। बलूचिस्तान मीडिया ने दावा किया कि इमरान खान को जेल के अंदर जहर देकर मार दिया गया है।
इससे कि इमरान खान के परिजनों और उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया। इमरान खान की तीनों बहनों ने दावा किया कि पिछले 1 महीने से उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही उनकी बात कराई जा रही है, और इसलिए इमरान की तीनों बहनों और दोनों बेटों ने सरकार सेना से उनका जिंदा होने का सबूत मांगा है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले इमरान के जिंदा होने के सबूत भी दिए गए थे। इमरान खान के जिंदा होने का सबूत मांगते हुए उनकी बहनों ने और पार्टी नेताओं ने समर्थकों के साथ अदियाला जेल के बाहर धरना देना जब शुरू किया तो उनकी सुनवाई हुई। इमरान की बहनों ने शहबाज शरीफ सरकार को पूरे देश में आंदोलन चलाने की धमकी दी और तख्ता पलट तक की चेतावनी दे डाली। हालात बिगड़ते देखकर पहले सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लगा दी और फिर जेल के अंदर इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात करा दी, जिसके बाद इमरान खान के जिंदा होने का सबूत तो मिल गया। इमरान खान की मौत होने की खबर सिर्फ एक अफवाह निकली। पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक बयान देगा तो उसकी मुलाकात तुरंत रोक दी जाएगी। सरकार का यह कहना है कि इमरान खान की बहनों ने मुलाकात के बाद राजनीतिक बातें की थी और इसीलिए उनकी बहन उज़्मा खान की विजिट को रोक दिया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि जेल नियमों के अनुसार इमरान खान एक दोषी हैं और मुलाकात के दौरान राजनीतिक चर्चा नहीं कर सकते। कैदियों को हफ्ते में सिर्फ एक बार सीमित लोगों से मिलने की अनुमति मिलती है और बातचीत को सार्वजनिक करना नियमों के खिलाफ है। सरकार ने पीटीआई नेताओं पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इमरान खान को जेल में पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव के बीच सेना ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर तीखा हमला बोला है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बता दिया और मेंटली इल बताते हुए कहा कि अगर भारत के हमले के समय इमरान खान सत्ता में होते तो भीख का कटोरा लेकर भारत से बातचीत करने पहुंच जाते। सेना के इस बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में हलचल तेज कर दी है, जहां पहले से ही इमरान खान और सेना के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मेंटली डिस्टर्ब है इमरान खान। बिल्कुल ठीक सुना आपने, मेंटली डिस्टर्ब है इमरान खान। किसने कहा? क्या सच में डिस्टर्ब हो गए हैं? क्या जेल में पड़े पड़े वो पागल हो गए हैं? दरअसल मेंटली डिस्टर्ब होने का ये जो तमगा है वो शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और नए सीडीएफ बने, नए नवेले सीडीएफ आसिम मुनीर ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दिया है और कहा है कि वो देश के लिए खतरा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि हमले के समय इमरान खान अगर सत्ता में होते तो हिंदुस्तान से भीख मांगने चले जाते। पाकिस्तानी सेना ने पूर्व पीएम को मेंटली इल कह दिया है और इस बीच सरकार का यह भी कहना है, किसका? शहबाज सरकार का यह कहना है कि इमरान खान की बहनों ने मुलाकात के बाद राजनीतिक बातें की थी और इसलिए उनकी बहन उज़्मा खान की विजिट को रोक दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार कहा है और पाकिस्तान के लिए खतरा बताया है। आसिम मुनीर के हाथ में पावर आते ही सेना एक्टिव हो गई है और इमरान खान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी ओर अमेरिकन कांग्रेस के सांसदों ने विदेश मंत्री को आसिम मुनीर के खिलाफ लेटर लिखा है और इस बार राजधानी में एक बेहद गोपनीय, बिल्कुल सीक्रेट, चुपचाप वाली मीटिंग बुलाई गई। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन बिना मांगे समिति के अध्यक्ष थे मशहूर जनरल साहब। तो आप समझ रहे हैं, चुपचाप से एक मीटिंग इस बार राजधानी में बुलाई गई थी और किस पर बुलाई गई थी? मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन पर, क्योंकि आप पाकिस्तान की सरकार सिर्फ किसकी मेंटल हेल्थ कैसी है यही तय करेगी, वो भी बिना मांगे। तो चलिए, ये समिति बना दी गई, ये कमेटी बना दी गई पाकिस्तान की ओर से और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रेसिडेंट बने जनरल साहब। जनरल साहब कौन? आसिम मुनीर। एजेंडा सिर्फ एक कि आज हम ये तय करेंगे कि देश में किसकी मानसिक हालत कैसी है और क्यों जनरल साहब ने फाइल खोली है। चश्मा जरा ठीक किया उन्होंने और बोले, देखिए हमें एक नया फॉर्म मिला है, फॉर्म 54B, जिस पर दोष डालना हो उसे मानसिक कह दो। तो ये एक मीटिंग का बहुत अच्छा वाकया था जो हम आपको बता रहे हैं। ये दरअसल सरकास्टिक सटायर है, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं। बहुत उपयोगी है। एक अफसर ने पूछा, सर सबूत क्या है? जनरल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भाई, ये व्यंग की दुनिया है, यहां सबूत से ज्यादा जोर आवाज का चलता है। आप जोर दीजिए आवाज पर, आप आवाज उठाइए, आपकी आवाज चलेगी। उधर इमरान साहब भी कम नहीं थे, सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा पहुंचे। अल्लाह का वास्ता, कम से कम मुझ पर मानसिकता के टेस्ट करने से पहले खुद की रिपोर्ट तो सार्वजनिक कर दो। इसको आप ड्रामा के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। आप रिपोर्ट सार्वजनिक करें,
लोगों ने गौर किया कि दोनों पक्ष अपने अपने चैनल्स पर अलग अलग साइकोलॉजिकल ग्राफ दिखा रहे थे। कोई कह रहा था कि आईक्यू नीचे जा रहा है, कोई कह रहा था कि देश का धैर्य नीचे जा रहा है। एक आदमी ने टीवी बंद करके कहा कि भाई मानसिक तो हम हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान तो हम हो रहे हैं, रोज रोज ये सब देखकर, इन्हें छोड़ो। अंत में कमेटी ने ऐतिहासिक कंक्लूजन निकाला, निर्णय निकाला। देश में सिर्फ जनता ही मानसिक रूप से स्टेबल है, क्योंकि वही सबसे कम बोलती है। आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनते ही पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। सेना की पब्लिक रिलेशंस विंग ISPR के DG अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया और कहा है कि साल 2023 से जेल में बंद इमरान खान मानसिक रूप से बीमार हैं, घमंडी हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान और उनकी पार्टी PTI सेना विरोधी है, सेना का विरोध करके राजनीति कर रही है, पॉलिटिसाइज कर रही है। इमरान के सोशल मीडिया नैरेटिव अफगानिस्तान और भारतीय अकाउंट से प्रेरित है। अमेरिकी सांसदों का मुनीर के खिलाफ अब लेटर भी सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को लेकर यह बात तब कही जब अमेरिका के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को आसिम मुनीर के खिलाफ एक लेटर लिखा। फिर से गौर कीजिए इस बात पर। पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को लेकर ये बातें तब कही थी जब अमेरिका के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को आसिम मुनीर के खिलाफ एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा गया कि पाकिस्तान में नागरिकों की आवाज को कुचलने और मानवाधिकार के यानी कि ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए आसिम मुनीर का वीजा रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही अमेरिका में उसकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। ये वही अमेरिका है जिसकी गोद में जाकर पाकिस्तान बार बार बैठ जाता है। खुद आसिम मुनीर जाकर कई बार बैठे थे। वहीं के सांसदों ने अब ये बातें कहनी शुरू कर दी हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले अमेरिकी सांसदों में अमेरिकन कांग्रेस की प्रमिला जयपाल, रशिदा तालिब और ग्रेग कैसर जैसे नाम शामिल हैं। इमरान की हत्या किए जाने की भी अफवाह उड़ गई थी और आपको बता दें कि अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की हत्या किए जाने का भी दावा किया गया था। बलूचिस्तान मीडिया ने दावा किया कि इमरान खान को जेल के अंदर जहर देकर मार दिया गया है। इससे कि इमरान खान के परिजनों और उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया। इमरान खान की तीनों बहनों ने दावा किया कि पिछले 1 महीने से उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही उनकी बात कराई जा रही है। और इसलिए इमरान की तीनों बहनों और दोनों बेटों ने सरकार सेना से उनका जिंदा होने का सबूत मांगा है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले इमरान के जिंदा होने के सबूत भी दिए गए थे। इमरान खान के जिंदा होने का सबूत मांगते हुए उनकी बहनों ने और पार्टी नेताओं ने समर्थकों के साथ अदियाला जेल के बाहर धरना देना जब शुरू किया तो उनकी सुनवाई हुई। इमरान की बहनों ने शहबाज शरीफ सरकार को पूरे देश में आंदोलन चलाने की धमकी दी और तख्ता पलट तक की चेतावनी दे डाली। हालात बिगड़ते देखकर पहले सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लगा दी और फिर जेल के अंदर इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात करा दी, जिसके बाद इमरान खान के जिंदा होने का सबूत तो मिल गया। इमरान खान की मौत होने की खबर सिर्फ एक अफवाह निकली। पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि अदियाला जेल में इमरान खान से मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक बयान देगा तो उसकी मुलाकात तुरंत रोक दी जाएगी। सरकार का यह कहना है कि इमरान खान की बहनों ने मुलाकात के बाद राजनीतिक बातें की थी और इसीलिए उनकी बहन उज़्मा खान की विजिट को रोक दिया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि जेल नियमों के अनुसार इमरान खान एक दोषी हैं और मुलाकात के दौरान राजनीतिक चर्चा नहीं कर सकते। कैदियों को हफ्ते में सिर्फ एक बार सीमित लोगों से मिलने की अनुमति मिलती है और बातचीत को सार्वजनिक करना नियमों के खिलाफ है। सरकार ने PTI नेताओं पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इमरान खान को जेल में पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव के बीच सेना ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर तीखा हमला बोला है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बता दिया और मेंटली इल बताते हुए कहा कि अगर भारत के हमले के समय इमरान खान सत्ता में होते तो भीख का कटोरा लेकर भारत से बातचीत करने पहुंच जाते। सेना के इस बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में हलचल तेज कर दी है, जहां पहले से ही इमरान खान और सेना के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।